बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं सुमेरा और आप देख रहे हैं सुमेरा फूड सीक्रेट। अल्लाह बरकत दे आपके खानों में, आपके रिस्क में और आपके जायकों में। तो मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ देसी घी बनाने की रेसिपी, जो बहुत ही आसान और ज़बरदस्त रेसिपी है। आपका दिल खुश हो जाएगा। एक एक स्टेप मैं आपको बताऊंगी। आपने वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, एंड तक लाजमी देखना है। और मेरी वीडियो अगर पसंद आए तो उसको शेयर ज़रूर करना। यहाँ पर हमने ले लिया है तकरीबन 5 किलो क्रीम। अभी मैंने बाज़ार से बिल्कुल फ्रेश मंगवाई है। ये आसानी से किसी भी मिल्क की शॉप से मिल सकती है, तो आप भी इसको ज़रूर लें। एक दफ़ा ज़रूर मेरे कहने पर बनाएं देसी घी घर पर। बहुत ही आसान तरीका है। यहाँ पर मैंने पूरी क्रीम इस पतीले में डाल ली है और इसको हाई फ्लेम पर 5 से 7 मिनट हाई फ्लेम पर नीम गर्म कर लेना है। और इसको दही के साथ हमने खट्टा लगा के दही बनने के लिए रख देना है। यहाँ पर मैंने 5 किलो क्रीम ली है, तो इस पे मैंने सिर्फ और सिर्फ 5 चम्मच ही दही के ऐड करने हैं और इसको चम्मच की मदद से मिक्स कर लेना है। मिक्स कर लेने के बाद हम इसको तकरीबन 5 से 7 घंटे के लिए रख देंगे। अगर आप पूरी रात रखना चाहें तो इसको रख सकते हैं। हमारी जितनी अच्छी दही बनेगी, मक्खन उतना ही ज़बरदस्त बनेगा। अब हमारी क्रीम और दही अच्छी तरह से मिक्स हो गई है, तो हम इसको ढक्कन लगा के एक साइड पे रख लेते हैं। अब यहाँ पर हमारे 5 घंटे हो चुके हैं, तो हम दही को चेक कर लेते हैं। ये देखिए, बहुत अच्छी दही बन के तैयार हो चुकी है। माशाल्लाह, मेरे अल्लाह की शान। उसकी नेमतें, रहमतें और बरकतें जो उसने हमारे अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे खानों में दी हैं, माशाल्लाह। अब हमारा दही तैयार हो चुका है, तो अब हमने ले लिया है एक झगना। इस झगने की मदद से हमने इसको अच्छी तरह से फेंट लेना है। अब फेंटते हुए मुझे तकरीबन 1 घंटा हो चुका है, और मेरा हाथ भी बहुत ज़्यादा थक चुका है। तो मैं अब इसको डाल लेती हूँ एक मिक्सिंग जार में। तो बाकी जो क्रीम बची है, मैंने इसको बीटर की मदद से बीट कर लिया है। बीट करते वक्त हमने इसमें बर्फ़ भी ऐड कर लेनी है। बर्फ़ ऐड करते जाना है और बीटर से बीट करते जाना है। यहाँ पर मिक्सिंग जार वाला मक्खन हमारा तकरीबन निकल चुका है, तो अब हम इसको हाथ की मदद से इस तरह हिलाकर निकाल लेते हैं। ये देखिए माशाल्लाह, अब हमने इसको निकाल लिया है और इसी तरह से पूरे मक्खन को निकाल लेना है। यहाँ पर बर्फ़ डालते हुए पतीले में जो हम बीटर से बीट कर रहे थे, तो वो डबल हो चुका था, इसलिए मैंने उसको 2 पतीलियों में डिवाइड कर लिया है। और इसमें अब मैंने डाल दिया है 1 कप गर्म पानी। गर्म पानी डाल लेने के बाद मैंने इसको बीटर की मदद से दोबारा बीट कर लेना है। इसी तरह से बीट करते जाना है। जब आपका मक्खन तैयार हो जाए, निकल आए, पानी एक साइड पे हो जाए और मक्खन एक साइड पे, तो आपने हाथ की मदद से मक्खन को निकाल लेना है। ये देखें, ये तकरीबन बीट हो चुका है और हमारा मक्खन भी निकल आया है। तो अब हम इसको हाथ की मदद से निकाल लेते हैं। बहुत ही आसान तरीका है। अगर आपके पास बीटर मशीन नहीं है तो आप इसको मिक्सिंग जार में कर लें। ये देखिए, अब हमने हाथों की मदद से पेड़े बनाकर एक साइड पे बाउल में रख देने हैं। मक्खन के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, बच्चों को भी बहुत पसंद आता है और आप खाली मक्खन फ्रिज में 1 से 2 महीने तक रख सकते हैं। अब हम चलते हैं अपने अगले स्टेप की तरफ। अब हमने इस सारे मक्खन को उसी पतीले में वापस डाल लेना है और मीडियम फ्लेम पर पका लेना है। इसका घी बना लेना है। घी कैसे बनाना है, ये आपने बगैर स्किप किए वीडियो को देखना है। तो करना आपने ये है, चम्मच की मदद से आपने पूरे मक्खन को फैला लेना है। फैला लेने के बाद मीडियम फ्लेम पर इसको मेल्ट कर लेना है। जब घी मेल्ट हो जाएगा तो इस तरह से उबाल आने लग जाएंगे। जब आपको लगे कि अब पूरा मक्खन अच्छी तरह से मेल्ट हो चुका है और हमारा मक्खन जो है वो घी में तब्दील हो रहा है, तो आपने फ्लेम को थोड़ी देर कर लेना है। घी को रख देना है ठंडा होने के लिए। उसके बाद हमने इसको एक खूबसूरत से बाउल में निकाल लेना है। माशाल्लाह, मेरे अल्लाह की शान। अल्लाह बरकत दे आपके खानों में, आपके रिस्क में और आपके जायकों में। तो मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, आपका देसी घी जो है वो घर पर आसानी से
बन के तैयार हो चुका है। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि आने वाली न्यू वीडियो की अपडेट्स आपको मिलती रहें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।